बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्रिय दोस्तों, भाइयों, माओ और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन में या जीवन का एक झलक और उन तमाम झलकों में से एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अति न्यायी थे। आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य न्याय करना और न्याय पर लोगों को उभारना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े न्याय प्रिय थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निम्न आदेश के अनुपालन में अपने निकटतम लोगों पर भी अल्लाह का कानून लागू करते थे। कोई भी हो, सब पर न्याय, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई निर्धन नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्त शुहदाअ लिल्लाह। ऐ ईमान वालो, दृढ़ता पूर्वक न्याय पर जमे रहो, अल्लाह के लिए गवाही दो, अगरचे ये गवाही स्वयं तुम्हारे माता पिता तथा निकट संबंधियों ही के विरुद्ध क्यों ना हो। तो कुरान ने जो आदेश दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूबहू उसी के रूप न्याय करते थे और लोगों में इंसाफ करते थे। एक प्रसिद्ध घटना कि जब कुछ सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर एक बड़े घराने की महिला का दंड क्षमा करने की सिफारिश की, जिसने चोरी किया था। बड़े परिवार की, उच्च परिवार की महिला थी और चोरी की सजाए, चोरी का जुर्म था, चोरी में पकड़ी गई थी। तो सहाबे किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़े ऊंचे परिवार की महिला है, इसको सज़ा, इस पर दंड लागू ना कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सी बियदी, अल्लाह की कसम, सौगंध है उस जात की जिसके हाथ में मेरी मोहम्मद की जान है, मेरी जान है अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। कहा कि यदि लौ सरक़त फ़ातिमतो बिनते मोहम्मद लक़तअतु यदहा, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी, यानी मेरी अपनी बेटी भी अगर यहाँ होती और वो चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता और उस पर भी इस्लाम का जो दंड है उसको लागू करता। तो किसी ऊंचे परिवार और किसी नीचे परिवार का फ़र्क इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम जो आदेश है वो सब पर लागू होगा, चाहे ऊंचे परिवार की हो चाहे नीचे परिवार की हो। इस्लाम की दृष्टि में कोई ऊंचा नहीं, इस्लाम की दृष्टि में कोई नीचा नहीं, कोई इस्लाम की दृष्टि में कोई कानून से बाहर नहीं। इस्लाम का जो कानून है सबके लिए एक समान है, चाहे वो धनवान हो, चाहे राजा हो, चाहे निर्धन हो और गरीब हो। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न्याय। जब लोगों पर आपने ब्याज को अवैध किया, अल्लाह का आदेश आया कि ब्याज हराम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इसकी सूचना दी और कहा कि यह हराम है। तो सबसे पहले अपने निकट संबंधी चचा, उनके चचा कौन थे? अब्बास, चचा को इससे रोका, कहा कि आप इससे रुक जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर्वप्रथम हम अपने ब्याज अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के ब्याज का अंत कर रहे हैं, उनके संपूर्ण ब्याज का समापन किया जा रहा है। पहले अपने से शुरू किया है आपने। ये न्याय ये नहीं कि हम अपना ले लें और दूसरे का नहीं। आपने समुदायों की सभ्यता तथा उन्नति का जो मापदंड ये निश्चित किया कि कमजोर शक्तिमान से अपना अधिकार बिना किसी भय के, बिना किसी हिचक के प्राप्त कर ले। कमजोर भी किसी भी बलवान से भी, किसी धनवान से भी अपना बिला हिचक अपना अधिकार प्राप्त कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला कुद्दिसत उम्मतुन ला याखुज़ु ज़ईफ़ु
फ़ीहा हक़्क़हु गैर मुतअत्तिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस राष्ट्र में कोई पवित्रता तथा भलाई नहीं जहां असहाय तथा कमज़ोर बिना किसी कष्ट के अपना अधिकार न पाले, अपना अधिकार न ले सके। कहा उस देश में, उस समुदाय में वहाँ कोई भी भलाई नहीं हो सकती है। तो मेरे दर्शक मित्रों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अति दयावान थे, दया की चोटी पर, शिखर पर वो कायम थे। साथ ही साथ न्याय वाले भी थे, न्याय भी करते थे और न्याय के रुचि थे। अल्लाह ने जो आदेश दिया और अन्याय से रोका, आप हूबहू उसी के अनुरूप थे। अपने समाज में बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए, चाहे अपना कोई निकटतम व्यक्ति हो, चाहे कोई अपना संबंधी हो, चाहे कोई उच्च परिवार का हो, चाहे कोई छोटे परिवार का हो, कोई गरीब हो, कोई धनी हो, सबके साथ न्याय करते थे। और यही सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वह विशेषताएं हैं कि जिससे आपने लोगों का मन जीत लिया और अपने उद्देश्य में सफल भी हुए। अल्लाह ने सफलता प्रदान की। इसी प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परोपकारी तथा उदारकारी भी थे, दया के साथ साथ परोपकारी भी थे, आप सहयोग भी करने वाले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में आता है, हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे अधिक दयालु तथा उद्धार करने वाले थे। रमज़ान का महीना विशेष हदीस है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद अन्नास बिल खैर व काना अजवद मा यकून फी रमज़ान। सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक आप उद्धार करने वाले थे। आपकी भेंट, और जब आपकी भेंट और रमज़ान का महीना जब आता था तो आप अधिक उसमें उद्धार करने लगते थे। और रमज़ान में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम विशेष रूप से आपकी भेंट मुलाकात होती थी जिब्रील से, तो आपकी उदारता और बढ़ जाती थी। रमज़ान के अंत तक पूरे रमज़ान हर रात जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भेंट करने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील के सामने कुरान का दौरा करते और भेंट करते और जिब्रील से कुरान का आप दौरा करते थे। जब भी जिब्रील अलैहिस्सलाम की आपसे भेंट होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीव्र आंधी से भी अधिक उद्धार करने वाले हो जाते थे। ये उद्धार आपका एहसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुछ मांगा जाता, आपने किसी को मना नहीं किया, आपने उसे अवश्य दिया। एक बार एक व्यक्ति आया, आपने उसे 2 पहाड़ों के बीच जितनी बकरियां थीं सब दे दी। वह अपनी समुदाय में गया, जब लौट करके तो अपनी समुदाय वालों से जा करके कहा कि या कौमी, ऐ मेरे समुदाय के लोगों, इस्लाम ले आओ। या कौमी अस्लिमू, ऐ लोगों इस्लाम लाओ। उसका कारण क्या बताया उसने? उसका कारण ये बताया, कहा कि इन्ना मुहम्मदन ला युअती अताअन मा यखाफुल फ़क्र। इस्लाम ले आओ, मोहम्मद जो धर्म लेके आए हैं उसकी पालना करो। अरे आ जाओ, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देते हैं कि उन्हें गरीबी का भी भय नहीं होता, उन्हें गरीबी का भी भय नहीं होता। तो ऐ लोगों आओ, धनवान बन जाओगे। जो भी उसकी उस वक्त हो रही हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने उद्धारकारी थे, आप इतने परोपकारी थे, इतना सहयोग करने वाले थे, इतना देने वाले थे। एक बार आपके पास 80,000 दिरहम लाए गए, जिन्हें आपने एक चटाई पर डाल दिया, फिर उन्हें आपने लोगों में बांट दिया। जब तक वो समाप्त नहीं हुआ, 80,000 दिरहम उस जमाने का, उस युग का, जब तक वो समाप्त नहीं हो गया, आपने किसी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक व्यक्ति आया और कुछ मांगा। आपने फरमाया मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ लेकिन मेरे हिसाब पर जाओ खरीद लो, मैं दे दूंगा। जब हमारे पास कुछ आएगा तो मैं उसे अदा कर दूंगा, और जो चाहो जाओ खरीद लो, अदायगी मैं कर दूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी शक्ति तथा अधिकार से बाहर है, तो अल्लाह ने आपको
उसका पाबंद तो नहीं किया है? जब आपके पास है ही नहीं, वो मांग रहा, तो आप क्यों अपने ऊपर लेकर के दे रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात अच्छी नहीं लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तो उस व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस व्यक्ति ने कहा कि खर्च करो और अर्श वाले से कमी का भय ना खाओ। आपने ये शिक्षा दी वहाँ और कहा, ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। जब वो व्यक्ति ये बात सुन रहा था तो उसने ये कहा कि खर्च करो और अर्श वाले से कमी का भय ना करो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुन करके हंस पड़े आप भी, और आपके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी, खुशी झलकने लगी, खुशी से झलक पड़े आप। तो आदरणीय मेरे मित्रों, अल्लाह की दया, अल्लाह की कृपा हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। निसंदेह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीवन के सभी क्षेत्रों में सद्व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता अपनाया, और आप उसी नैतिकता के आदर्श उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। हर क्षेत्र में आप नैतिकवान थे, आप आदर्शवादी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए नमूना हैं। शिष्टाचार में आप, सद्व्यवहार में आप उच्च चोटी पर थे आप। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको आपके इन विशेषताओं और इन गुणों को हमें अपने अंदर भी लाने की तौफीक प्रदान करे, और नबी को अपना आदर्श मानकर अपना जीवन निर्वाह करने की तौफीक दे। आमीन। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम।